लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। माय नेम इज शुएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। आज स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में होता है। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, एग्जामिनेशन में पूछता है ये कि कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के, और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है। तो इसको याद रखने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। तो इसलिए हम आपके लिए एक शानदार और एक बढ़िया सी ट्रिक लेकर आए हैं। अगर इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में सेकंड भी नहीं लगेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होगा ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको देखना है, उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमको देखना है इस ट्रिक में। और दूसरी एक चीज के ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये प्रोटॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड्स रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूमते हैं उस रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। तो ये हो गए एनर्जी शेल या पाथ, जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला, सबसे बाहर का ऑर्बिट है, बाहर का शेल, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। इन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गए? ऑर्बिट हो गए। मान लो इस एटम में कितने ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट इनरमोस्ट ऑर्बिट, इनरमोस्ट शेल बोलेंगे। ये दूसरा ऑर्बिट या दूसरा शेल, और ये सबसे बाहर का ऑर्बिट, सबसे बाहर का शेल। तो इस शेल को कहा जाता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते। और जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिस तरह से प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहे, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है ना स्टूडेंट्स, किसका चक्कर लगाते हैं? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींचता है। न्यूक्लियस से एक फोर्स निकलती है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन रास्तों को ऑर्बिट कहा जाता है या शेल कहा जाता है। एनर्जी शेल या पाथ हो गए, रास्ता हो गया। तो ये है ऑर्बिट। ये इनरमोस्ट ऑर्बिट, सबसे अंदर का, ये सबसे बाहर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हमको ग्रुप नंबर पता करना है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है। तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। हॉरिजेंटल रोस को पीरियड कहा जाता है, और वर्टिकल कॉलम
वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं, तो वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप्स। तो यहां कुछ ग्रुप्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ पीरियड। तो हम इसमें वेरीफाई करेंगे, हमारी जो ट्रिक है इसको हम अप्लाई करेंगे, हमारी ट्रिक काम करती है या नहीं करती है ये पता करेंगे। तो अब कौन सी दो चीजें लेंगे हमको ग्रुप पता करना है, नंबर ऑफ ग्रुप और नंबर ऑफ पीरियड। कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की। किसकी बात करते हैं? ग्रुप की, कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। पेपर में हमको पूछ लिया कि भाई मैग्नीशियम एलिमेंट्स मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के किस ग्रुप में है, उसका ग्रुप नंबर बताइए। एल्युमिनियम किस ग्रुप में है, एग्जामिनेशन में सवाल आ गया और हम सर पर हाथ रख करके बैठ गए, रट्टा मारे थे हमने, सारी किताब रात भर लेकर के बैठे थे, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में पसीने छूट रहे। वो इसलिए क्योंकि रट्टा मारे थे। तो यहां रट्टा मारने का काम नहीं, बस कुछ चीजें देखना है, देखते से ही पता चल जाएगा आपको कि भाई साहब वो मैग्नीशियम का एलिमेंट्स किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। तो सारा कंफ्यूजन दूर होगा। बात करते हैं हमारे ट्रिक की। ट्रिक किसके लिए? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 या 2 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो 2 हो तो ग्रुप नंबर भी सेम होगा, ग्रुप नंबर भी सेम होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखे किसको बोलते, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो 2 हो तो ग्रुप नंबर भी सेम होगा, ग्रुप नंबर भी सेम होगा। तो जरा वेरीफाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 1 में है। फिर लिखा है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर भी वही होगा, यानी कि 2। देखो बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। कैल्शियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो ग्रुप नंबर भी सेम, यानी किस ग्रुप में है? ये 2 नंबर के ग्रुप में है। ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है तो वो एलिमेंट किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर 1 में। तो जैसे यहां लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर भी सेम होगा, है सारे के सारे ग्रुप नंबर 1 में। चलिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर भी 2 होगा। देख लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या नीचे जो आएंगे सारे के सारे ग्रुप नंबर 2 में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 तो ग्रुप नंबर भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर भी नंबर 2। क्या बात है, बढ़िया। चलिए अच्छा, अब साइंस है तो एक्सेप्शन है, साइंस है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बिना साइंस नहीं। तो स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन है यहां पर, हीलियम। हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का जो ऑर्बिट है
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम डुप्लेट है नेचर में, और हीलियम एक नोबल गैस है, राजा लोग है ये, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते, ना गेन करते, ना शेयर करते, किसी को अपने पास आने भी नहीं देते, ना किसी के पास जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ करते हैं। राजा लोग है ये, नोबल, बड़ी बात है इनकी। तो हीलियम जो है ना नोबल गैस है। तो हीलियम सारे के सारे नोबल गैसेस को साइंटिस्ट लोगों ने साइंटिस्ट ने मॉडर्न जब पेरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसको ग्रुप नंबर 18 में रखा गया। सारे के सारे नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 18 में। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है हीलियम में, तो ये ग्रुप नंबर 2 में नहीं आती, ग्रुप नंबर 2 में नहीं आती। तो हीलियम गैस को छोड़कर, हीलियम गैस को छोड़कर, हीलियम एलिमेंट को छोड़कर हीलियम ग्रुप नंबर 18 में है, ना कि ग्रुप नंबर 2 में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। चल आगे बढ़ते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर है तो ये ग्रुप नंबर सेम नहीं होगा, फिर इसमें करने होंगे 10 प्लस 10 ऐड करने होंगे। अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, तो क्या करेंगे हम? 10 प्लस, जैसे कि यहां पर बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो 3 में क्या ऐड करो आप? 10, कितना आता है आंसर? 13। तो स्टूडेंट्स 10 ऐड करने होंगे आपको। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसमें 10 प्लस करेंगे। तो भाई साहब बोरॉन एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना, तो इसमें क्या ऐड कर दो? 10, तो आंसर आया भाई 13। कौन से ग्रुप में है? 13। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है तो 4 में 10 ऐड कर दो, आंसर आया 14। तो किस में है? सारे के सारे ग्रुप नंबर 14 में। कार्बन किस ग्रुप में? 14 नंबर के ग्रुप में। सिलिकॉन किस नंबर के ग्रुप में? 14 नंबर के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो 10 प्लस कर देंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 हो तो क्या करना है? 10 प्लस करना है, उसमें ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं। उसके बाद यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, फास्फोरस कितने हैं? 5 है ना, तो 5 है, तो 5 में 10 प्लस करो, आंसर आया 15। किस ग्रुप में है? 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन, सल्फर, तो 6 प्लस 10, आंसर आया 16। ऑक्सीजन सल्फर किस ग्रुप में है? 16 वे। फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 10 प्लस कर दो, आंसर आया 17। तो फ्लोरीन क्लोरीन किस ग्रुप में है? 17। उसके बाद तो हीलियम की तो बात हो गई थी ना हमारी, शुरुआत में देख लिए थे। हीलियम ग्रुप नंबर 18 में आता है क्योंकि नोबल गैसेस सारे के सारे ग्रुप नंबर 18 में। तो अब बात करते हैं नियॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, आर्गन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, जिसके बाद के जो नोबल गैसेस है, जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 18 में, है ना, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
चलिए, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 प्लस 10 आंसर आता है 18। किस ग्रुप में है ये? 18वें ग्रुप में है, 18वें ग्रुप में है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, सेकंड भी नहीं लगता है इसको। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, तो याद रख लेना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 है तो ग्रुप नंबर भी 1 2 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 4 5 6 7 8 है तो उसमें ओनली आपको 10 प्लस करना है। ये ट्रिक है। 10 कहां से आए, नहीं, ये ट्रिक है। तो उसमें 10 प्लस कर दो, ऐड कर दो, जो आंसर आया वो उसका ग्रुप नंबर है। बिल्कुल परफेक्ट, हमारी ट्रिक यहां पर में 100% काम कर रही है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में यह भी पूछता है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है। तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन आपका सेकेंड्स में क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं पीरियड की, नंबर ऑफ पीरियड। एग्जामिनेशन में पूछता है ना कि ये एलिमेंट्स किस पीरियड में है। ग्रुप तो हमने देख ली, बड़ी सिंपल सी चीज है। ग्रुप नंबर, वैलेंस नंबर 1 2 है तो ग्रुप नंबर भी 1 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 है तो ग्रुप नंबर भी 1 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 4 5 6 7 8 है तो 10 ऐड कर देना उसमें, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं पीरियड की। नंबर ऑफ पीरियड पूछता है ना एग्जामिनेशन में, पीरियड नंबर बताइए। तो पीरियड नंबर के लिए है ना स्टूडेंट्स, क्या करना, नंबर ऑफ ऑर्बिट देख लेना आप। नंबर ऑफ ऑर्बिट के उस एटम में कितने ऑर्बिट है, जितने होंगे ऑर्बिट वही उसका पीरियड नंबर। एक ऑर्बिट, अगर किसी एटम में एक ऑर्बिट है इसका मतलब वो पहले पीरियड में, अगर किसी एटम में 2 ऑर्बिट है इसका मतलब वो दूसरे पीरियड में है, अगर किसी एटम में 3 ऑर्बिट है इसका मतलब वो तीसरे पीरियड में है, अगर किसी एटम में 4 ऑर्बिट है इसका मतलब वो चौथे पीरियड में है। तो जितने होंगे ऑर्बिट, किसी एटम में जितने होंगे ऑर्बिट वो होगा उसका पीरियड नंबर। तो नंबर ऑफ पीरियड इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के। नंबर ऑफ पीरियड इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के। जितना ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट की संख्या जितनी हो वही उसका पीरियड, कि वो किस पीरियड में है। तो ऑर्बिट्स का नंबर हमको क्या बताता है कि वो किस पीरियड में है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमको पता चलता है कि वो किस ग्रुप में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है किस ग्रुप में है, और ऑर्बिट को देख के पता चलता है वो किस पीरियड में है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, तो पीरियड तो है ना, समझे ना आप पीरियड किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। So there are 18 groups in modern periodic tables and 7 horizontal rows. They are called as period. So इसमें कितने ऑर्बिट हैं? एक। तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर के पीरियड में। लिथियम में कितने ऑर्बिट? ये 1 2 1 2। तो कितने, कौन से पीरियड में है? पीरियड नंबर सेकंड में। देखो ये पीरियड है, यहां ये सारे के सारे क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज, 7 पीरियड है। सोडियम में कितने ऑर्बिट?
3 ऑर्बिट्स, 1 2 3। तो सोडियम कौन से पीरियड में? 3 नंबर के पीरियड में। पोटेशियम में 4 ऑर्बिट, 1 2 3 4। तो पोटेशियम कौन से पीरियड में? 4 नंबर के। देखो कैल्शियम कितने ऑर्बिट हैं? 1 2 3 4। कौन से पीरियड में? 4। मैग्नीशियम कितने ऑर्बिट? 1 2 3। 3 ऑर्बिट्स, तो पीरियड नंबर भी 3। बेरिलियम 2 ऑर्बिट, 1 2। कौन सा पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। बोरॉन, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब एलिमेंट्स में 2 2 ऑर्बिट है। कितने कितने ऑर्बिट है? 2 2। तो ये सारे के सारे कौन से पीरियड में आ गए? पीरियड नंबर 2। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सारे एलिमेंट्स में कितने पीरियड है? सॉरी, कितने ऑर्बिट है? 3 3 ऑर्बिट है। तो 3 3 ऑर्बिट है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस पीरियड में है? पीरियड नंबर 3 में है ना। तो पोटेशियम, कैल्शियम की बात करें, कितने ऑर्बिट? 4 ऑर्बिट। 4 ऑर्बिट, तो ये कौन से पीरियड में? पीरियड नंबर 4, 4 नंबर के पीरियड में। तो जितने ऑर्बिट्स वही होगा उसका पीरियड नंबर, जितने ऑर्बिट वही होगा उसका पीरियड नंबर। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो बड़ी सिंपल और आसान शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं देखना है, बस ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसमें ऑर्बिट कितने हैं। अगर उसने एग्जामिनेशन में पूछा कि भाई मैग्नीशियम किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, मैग्नीशियम किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, तो मैग्नीशियम की बात करें, है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। हमसे पूछा मैग्नीशियम का ग्रुप बताइए, तो ग्रुप के लिए देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ग्रुप नंबर भी 2, ग्रुप नंबर भी 2, है ना। हमसे पूछा मैग्नीशियम किस पीरियड में है ये बताइए, तो पीरियड के लिए क्या करते हैं? ऑर्बिट गिन लो। क्या गिन लो? ऑर्बिट गिन लो कितने हैं, तो 1 2 3। तो मैग्नीशियम कौन से पीरियड में है? पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3। कितने ऑर्बिट है? 3। हमसे पूछा कि सोडियम, सोडियम जो है ना, हमसे एग्जाम में पूछा कि बच्चों बताओ सोडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 11, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, हमसे पूछा सोडियम किस ग्रुप में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप क्या होगा उसका? 1। हमसे पूछा सोडियम किस पीरियड में है, तो 1 2 3, तो पीरियड नंबर हो गया इसका 3, है ना। हमसे पूछा एल्युमिनियम किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, तो एल्युमिनियम, देखो हमको, आपको स्टूडेंट है ना एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको याद होना ही चाहिए। और एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाकर आनी चाहिए। तो अब एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास होंगी तो उसी में आप देखेंगे ऑर्बिट, उसी में देखेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी बना सकते हैं जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो। तो हमसे पूछा एग्जामिनेशन में कि बताओ एल्युमिनियम किस पीरियड में है, किस
पीरियड में है। तो पीरियड पूछा ना उसने, पीरियड अगर पूछा तो क्या देखो, ऑर्बिट देखो, 1 2 3, कितने ऑर्बिट है, जितने होंगे ऑर्बिट, तो 3 ऑर्बिट है। तो एल्युमिनियम तीसरे पीरियड में, देखो है कि नहीं है, एल्युमिनियम है तीसरे पीरियड में। चलो फिर अगर आपसे पूछा बताओ एल्युमिनियम किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, तो ग्रुप के लिए किसको देखते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। 1 और 2 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर भी सेम, लेकिन अगर 3 4, लेकिन अगर 3 4 5 6 7 8 है तो उसमें 10 ऐड करेंगे। तो यहां 3 है तो 3 में 10 ऐड कर दो, 3 में क्या ऐड कर दो, 10, तो 3 + 10 13। तो एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 13। चेक कर लो है या नहीं है, बिल्कुल है। चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन की। अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि बच्चों बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। इसका पूछ लिया उसने पीरियड और ग्रुप, पीरियड और ग्रुप। अगर उसने नाइट्रोजन का पूछा तो पीरियड के लिए देखो ऑर्बिट कितने हैं, 1 2, तो कौन से पीरियड में है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर के पीरियड में। देख लो नाइट्रोजन सेकंड नंबर के पीरियड में है। चलो अगर पूछा नाइट्रोजन किस ग्रुप में है ये बताइए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो, ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, पीरियड के लिए ऑर्बिट कितने हैं ये देखना है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 है। अब देख लो ट्रिक क्या है, 5 है तो उसमें 10 ऐड कर लो, 5 है तो 10 ऐड कर लो, आंसर आता है 15। तो देख लो नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, 15 नंबर के ग्रुप में है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा कि बच्चों बताओ क्लोरीन के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर 17 सॉरी, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7, और आपसे पूछा कि क्लोरीन का पीरियड और ग्रुप पता कीजिए। तो पीरियड 1 2 3, कितने ऑर्बिट, 3, तो क्लोरीन 3 नंबर के पीरियड में। और ग्रुप अगर पूछा तो 7 है, तो 7 में 10 ऐड कर लो, 17। किस ग्रुप में है क्लोरीन, देख लो 17 नंबर के ग्रुप में है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा बच्चों कि आर्गन जो है ना, आर्गन जो नोबल गैस है उसका पीरियड नंबर बताओ, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8। आपसे पूछा कि आर्गन किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है ये बताइए। तो पीरियड के लिए ऑर्बिट चेक कर लो कितने हैं, 1 2 3, तो कौन से पीरियड में है, 3 नंबर। और ये चेक कर लो, फिर ये बोला कि ग्रुप बताइए हैं, तो ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 8, तो 8 है तो 8 में 10 प्लस कर लो, 18। कौन से ग्रुप में है, आर्गन ग्रुप नंबर 18 में है। तो अगर आपसे पूछा एग्जामिनेशन में बताओ लिथियम, लिथियम 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 किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1,
ठीक है, आपसे पीरियड पता करना है। पीरियड के लिए 1 2 कितने ऑर्बिट है? 2, तो पीरियड नंबर सेकेंड हो गया। फिर पूछा ग्रुप नंबर पता कीजिए, ग्रुप नंबर, हाँ लिथियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो फिर ग्रुप नंबर भी होगा इसका 1 है, चेक कर लो। लिथियम पीरियड 2 में है, ग्रुप नंबर 1 में है। तो स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया, शानदार और जबरदस्त ट्रिक है, इसको माइंड में रखिए। सेकंड भी नहीं लगता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, एग्जामिनेशन में पूछता है ये। तो वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे आज के वीडियो को, हमारे इस चैनल को। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल को, तो बिल्कुल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना